हेलो टू एवरीवन, माय नेम इज आशीष गुप्ता। मैं आगे पब्लिक स्कूल से ही हूँ और क्लास 5 आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। मैथ का मीन्स बोला जाए तो आपको मैंने समरी दे रहा हूँ। जैसे पहले बताया जाए फिश के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो द फिश टेल आपको पता है कि द फिश टेल है आपका फर्स्ट चैप्टर मैथ के बारे में है, ठीक है। तो द फिश टेल में आपकी समरी है अबाउट फिश। फर्स्ट पॉइंट जो आपकी है अबाउट फिश, तो आपको इसमें ये बताना है कि अबाउट फिश, फिश क्या है, क्या क्या होती है फिश, मतलब बोला जाए तो फिश कहाँ रहती है। मतलब जैसे आपको सबको पता है नॉर्मली कि फिश वाटर में रहती है। तो वाटर में रहती है तो क्या क्या करती है फिश, क्या मतलब ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंस है वो फिश और किस लिए इंपॉर्टेंस रहती है, ठीक है। और इसका साइज देखा जाए, साइज ऑफ फिश, अब सबको पता है कि साइज क्या होता है फिश का। अब एक फिश तो नहीं रहती कि एक फिश रहती है हमारे पास। अपने वाटर में अगर देखा जाए, पानी में देखा जाए तो एक फिश तो नहीं रहती कि एक फिश रहती है। फिश के भी 4-5 प्रकार है, मतलब टाइप्स होते हैं। जैसे बोला जाए शार्क फिश होती है, व्हेल फिश होती है और भी एक्सेट्रा रहते हैं, ठीक है। फिर शेप ऑफ फिश, शेप ऑफ फिश में आपको ये पता रहना चाहिए कि उसका शेप कैसे रहता है फिश का। सपोज यहाँ पर आपका फिश का आपका डायग्राम बना है, ठीक है। तो फिश का जो आपका टेल रहती है, ये मतलब ये पीछे वाला जो शेप रहता है इसका, वो आपका ट्रायंगल शेप का रहता है। और जो इसकी आई होती है, आई आपकी सर्कल शेप की होती है, ठीक है। और जो बॉडी होती है उसकी वो स्क्वायर शेप की होती है। मतलब बोला जाए तो शेप ऑफ अ फिश आपके मेन 3 टाइप्स होते हैं। मतलब बोला जाए तो एक ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल। सर्कल में आपकी आई आती है, ट्रायंगल में आपका टेल आता है और जो बॉडी पार्ट होता है वो आपका स्क्वायर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का फिशरमैन इन देयर बोट। मतलब फिशरमैन इन देयर बोट मतलब जो बोट होती है वो कैसे चलती है, कहाँ पास आती है। मतलब बोला जाए तो सुपर बोट, मोटर बोट और नॉर्मल बोट जो होती है उसके सेंटीमीटर कितने, मतलब 1 सेंटीमीटर में कितना कवर करेगी वो, ठीक है। जैसे बोला जाए कि मोटर बोट की स्पीड देखी जाए, मोटर बोट की स्पीड देखी जाए तो मोटर बोट की स्पीड आपकी होती है 5 से 10 किलोमीटर होती है। मतलब 5 मिनट में आपको वो 10 से 5 किलोमीटर आपको वो कवर कर देती है। तो इसमें आपको ये बताना कि फिशरमैन इन द बोट में कितना शेप, मतलब बोट मतलब 1 सेंटीमीटर में वो कितना कवर करती है, कितने किलोमीटर कवर करती है, उसके बारे में आपको इसके बारे में बताना है, ठीक है। फिशरमैन बोट अबाउट हाउ मीन्स इसमें आपको डिस्टेंस कितना कवर करते हैं हम लोग यहाँ से उसके बारे में है। जैसे अगर मोटर बोट का डिस्टेंस कितना है आपका, तो मैं आपको बता रहा था फिशरमैन इन देयर बोट, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका ये भी इंक्लूड होता है जिसमें आप लोगों का विच बोट गॉट हाउ मच, मतलब कितनी फिश और कितनी बोट मतलब कवर कर सकती है, कितनी कैपेसिटी कवर कर सकती है, ठीक है। तो इसमें आपको 2 एग्जांपल मैंने दिया हुआ है। जैसे लॉन्ग टेल बोट है, उसकी कैपेसिटी आपकी जैसे मतलब बोला जाए तो एक बोट में कितनी फिश रखी जा सकती है, कितने किलोमीटर तक चल सकती है वो, ठीक है। तो जैसे इसमें 600 kg कैपेसिटी है उसमें रखने की, लॉन्ग टेल फिश जो रखा सकती है उसमें, और वो कितना चल सकती है 12 किलोमीटर पर आवर चल सकती है इसमें। जो स्पीड है उनकी 1 आवर, मतलब यहाँ से बोला जाए तो एक शिप जो है लॉन्ग टेल फिश है वो 600 फिश रख सकती है और उसके साथ साथ वो 1 घंटे में 1 घंटे में वो कितना चलेगी 12 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। फिर इसका सेकंड एग्जांपल आपको मैंने दिया है मोटर बोट का। मोटर बोट का आपका एग्जांपल है और ये फिश कितनी कवर कर सकती है 800, ठीक है। वो कितने घंटे चल सकती है, 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर चल सकती है, ठीक है। इसमें आपको मैं एक और दे रहा हूँ एग्जांपल से दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पास मोटर बोट है, एक मोटर बोट है जो 1600 मतलब 800 कैपेसिटी है, उसको 2 घंटा चलना है तो कितना कवर करेगी टाइम, ठीक है। जो इसका आवर है वो आपको बताना किलोमीटर कितने कवर करेगी वो, ठीक है। वो आप कमेंट में बता सकते हो और किसी में भी बता सकते हो आपको, ठीक है। थर्ड मतलब लास्ट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आप लोग जानते हो कि नंबर सिस्टम जैसे 1 2 3 4 ये होते हैं, ये कहाँ तक जाता है आप लोगों का, ठीक है। और नंबर सिस्टम आपके मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट बोला जाए तो नेशनल नंबर सिस्टम होता है आपका, और सेकंड होता है आपका इंटरनेशनल नेशनल सिस्टम।
सिस्टम। जो आपके दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, नंबर सिस्टम होते हैं, वो एक नेशनल होता है, एक इंटरनेशनल होता है। ठीक है, हाँ तो मैंने आपको बताया था आपका दो, एक तो आपको नेशनल सिस्टम बताया था और एक था इंटरनेशनल सिस्टम। नेशनल सिस्टम में आपके वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तीन चीज से चार चीजें आती हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल में आपको होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, आपका नेशनल सिस्टम में पहला आपका वंस और थाउजेंड्स, लाख, करोड़, ये आपके चार पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और आपके वंस पार्ट में कितनी डिजिट आती है? 3 डिजिट आपकी आती है वन पार्ट्स में। और थाउजेंड में आपके 2 डिजिट होती है, लाख में आपकी 2 डिजिट होती है, करोड़ में आपकी 2 डिजिट होती है। जैसे एग्जांपल में बोला जाए, डिजिट अगर आपको बोला जाए तो वंस में आपको सबको पता है कि 1 डिजिट लगती है, और टेंस में आपको लगता है कि 2 डिजिट है, 100 में 3 डिजिट, 1000 में 4 डिजिट, 10,000 में 5 डिजिट आपको लगती है, 10,000 लाख में 6, 10 लाख में 7, करोड़ में 8 डिजिट लगती है, 10 करोड़ में आपको 9 डिजिट लगती है। ठीक है, ये आपको मैं जो समझा रहा हूँ वो आपका नेशनल सिस्टम का है। ठीक है, नेशनल सिस्टम में आपका जैसे आपका 1 डिजिट अगर है आपकी तो आपको वंस में क्या रहेगा, और अगर टेंस में तो आपको 2 डिजिट होंगी, 100 है तो आपकी 3 डिजिट होंगी, मतलब 3 नंबर होंगे आपके। जैसे बोला जाए वंस अगर बोलते हैं तो आपका 1 से लेके 1 to 9 आप कोई से भी डिजिट ले लें उसमें आपको देखा जाएगा। ठीक है, टेंस में आप कहते हैं 10 to 99। ठीक है, और 100 में बोला जाए तो 100 में आपको आता है 100 से लेके 100 to 999 तक आपका आता है, जो आपके 3 डिजिट होती है। 3 डिजिट आपकी आती है 100 में। ठीक है, 4 डिजिट आपकी आती है इसमें। जैसे बोला जाए 1000 to 9,999। ठीक है, ये आपके 1000 में आता है। 10,000 में इसी का प्रोसेस ये हो गया 10,000 आपको शुरू होता है 10,000 से 2 10,000 2 शुरू होता है आपका 10,000 से शुरू होता है, और ये आपको जाता है 99,000 तक, 99,999। ठीक है, ऐसे ऐसे चीजें आपको इसी तरह सब में जाएगा। लैब में लेके जाए तो लैब में भी ऐसी वैल्यू जाएगी आपकी। जैसे सेम ऐसे चीज ये जाएगी, इसमें आपको 6 डिजिट है तो 6 डिजिट इसमें चल जाएगी, 9,99,993 ये आपकी इतनी वैल्यू आपकी इसमें आएगी। 10 लाख में आपके ऐसे चीज इसी तरह रहेगा, इसमें आपकी वैल्यू जाएगी 99,000, 99 लाख, 99,999 आपको ये 10 लाख में आता है। ठीक है, करोड़ में ऐसी चीज आपकी इस तरह की वैल्यू आएगी, इसको आपको चली जाएगी उसमें। जैसे सपोज 9 करोड़ 99 लाख 99,999। 10 करोड़ में ये है लास्ट डिजिट, शुरू आपका इससे से होता है, लास्ट में आपको याद आता है 99 लाख 99 करोड़ 99 लाख 99,999। ये आपके 9 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट आपकी आती है 10 करोड़ में। ठीक है, जैसे आपका नेशनल तो है आपको तो पता है, नेशनल में आपको वर्ड्स में 1 डिजिट होती है, टेंस 2 डिजिट, 3 डिजिट 100 में आती है, 4 डिजिट इसमें, 5 इसमें, ऐसे चीज आपका चलता जाता है नॉर्मली। ठीक है, इसीलिए आपको एक बार कमेंट करना और बताना है कि आपको ये कितना लिखा हुआ है।
एग्जांपल में दे रहा हूँ, आपको ये बताना है कि ये कितना लिखा हुआ है। ठीक है, कमेंट में आपको बताना है इसका कि ये कितना लिखा हुआ है। जैसे मेरे को भी लगे कि आप लाइव देख रहे हो, मेरे वीडियो को नहीं देख रहे हो, इसके लिए आप लोग इसको देखिए और बताइए, कमेंट करिए और बताइए कि और अच्छा पढ़ाना है कि और इससे नॉर्मल ठीक है आपकी। ठीक है, ये आपके लिए 3 तो एग्जांपल है। 3 तो एग्जांपल आपको बताना है कि किसमें क्या आएगा, किसमें क्या नहीं आएगा। ठीक है, इसमें आपको नेशनल सिस्टम में आपको बताना है तीनों। ठीक है, और जिसको प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आपको ये भी कर सकते हो, पहले आप लोगों की 3 डिजिट होती है, फिर 2 डिजिट होती है, फिर 2 डिजिट जाती है। ऐसे आप इस तरह करना तो इस तरह कर लेना। फिर सेकंड आता है आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आपको वंस, थाउजेंड्स और मिलियन, ठीक है, रहता सेम है, पर इसमें क्या आ जाता है, मिलियन आ जाता है। जो इसमें आपका वंस में आपकी 1 डिजिट होती है, टेंस में आपकी 1 डिजिट 2 डिजिट होती है, हंड्रेड में आपकी 3 डिजिट होती है, थाउजेंड में आपकी 4 डिजिट रहती है, और 10,000 में आपकी 5 डिजिट रहती है, 100,000 में आपकी 6 डिजिट रहती है, और मिलियन में आप लोगों की 7 डिजिट रहती है, 10 मिलियन में आपकी 8 डिजिट और 100 मिलियन में आपकी 9 डिजिट रहती है। ठीक है, ये भी ऐसे चीज आपको इसी तरह नॉर्मली जाता है, वंस, टेंस, हंड्रेड, वैल्यू आपकी इसी तरह सेम ऐसे चीज रहती है, पर इसमें आपको क्या करना पड़ता है, वंस देखना पड़ता है, 10, 100, 1000, 10,000, लाख नहीं आता है इसमें, लाख के वैल्यू क्या आता है आपका 100,000 आता है। ठीक है, 10 लाख भी नहीं आएगा, मिलियन आ जाएगा, करोड़ नहीं आएगा, 10 करोड़ 10 मिलियन आ जाएगा, और 10 करोड़ नहीं आएगा, मिलियन 100 मिलियन आ जाएगा इसमें। और इसके लिए मैं आपको 4-5 एग्जांपल देता हूँ, इसको आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपका क्या आंसर आया हुआ है। ठीक है, मैं एक आप लोग को एग्जांपल दोनों को दे देता हूँ, बता देता हूँ दोनों में क्या किसमें आपका आता है, किसमें नहीं आता है। ठीक है, एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि आपका नेशनल और इंटरनेशनल दोनों का आ गया, और आपको कमेंट करना है ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, ये आपके नेशनल के लिए एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपका इंटरनेशनल के लिए है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से आपको दोनों को समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये आपको मैं नेशनल और इंटरनेशनल दोनों में समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे आपको मैंने बोला है कि पहले आपकी क्या डिजिट होती है, 1 डिजिट होती है, तो ये आपकी 1, 10, 100, 100 के बाद आप कॉमा लगा सकते हो। ठीक है, ये आपको नेशनल का बता रहा हूँ मैं, यहाँ पास लिख के मैं यहाँ पास लिख देता हूँ, ये सेव एज प्लीज 9 7 9 7 6 7 9। ठीक है, तो आपको पहले मैं नेशनल सिस्टम में बता देता हूँ। तो नेशनल सिस्टम में आपका पहले 1, 10, 100 के बाद आपके 3 पॉइंट्स लग जाते हैं, फिर 2 डिजिट के बाद आपके पॉइंट्स लग जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैंने क्या बोला, आपको वंस होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो आपको ये इसका आंसर होगा 97,679, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, जो आपका नेशनल सिस्टम में आता है। और ऐसे में इसमें देखा जाए तो ये आपका इंटरनेशनल में है, इंटरनेशनल में आपका 3 डिजिट दिए जाती है। ठीक है, तो इंटरनेशनल का सेम ऐसे देखा जाए तो आपको 3 डिजिट में पॉइंट लगाना पड़ता है, जैसे 1 2 3, ये हुआ 100 के बाद, फिर 1000, 10,000, 100,000 के बाद पॉइंट, फिर मिलियन। तो इसका आंसर आपका आएगा 9 मिलियन 7,000 700 सॉरी 9 मिलियन 7,000 जो होगा आपका वो आपका 100 में होगा पहले। ठीक है, तो जो आपका आएगा आंसर इसका 7,100 आपको लिखना पड़ेगा आपको।
ठीक है। फिर आप इन दोनों को साथ में बोल सकते हो 97,000, फिर 679, ठीक है। तो बोला जाए तो 9 मिलियन आएगा 97,679 आपका इसका है, ठीक है, इंटरनेशनल के लिए। फिर लास्ट में देखा जाए, ये आपका एग्जाम्पल में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको इसका आंसर क्या क्या आया है दोनों का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग को लास्ट में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके फॉर्मूले क्या लगते हैं क्या नहीं लगते हैं फॉर्मूले, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है, स्पीड का फॉर्मूला याद रखना है जो आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला आपका होता है टाइम का जो आपका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। दो फॉर्मूले आपके ये रखते हैं। थर्ड फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। इसमें आप लोगों को पहला आप लोगों को बताना है। अब मेनली एक फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा तो आप लोग कर सकते हो, तीनों बना सकते हो फॉर्मूला, ठीक है। जैसे सपोज बोला जाए डिस्टेंस का फॉर्मूला बोला जाए आपको तो स्पीड इनटू टाइम होता है, सबको पता है, ठीक है। और अगर बोला जाए आपको टाइम निकालना है फॉर्मूला हम लोग को, तो टाइम को हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है। ये है अभी तो जो हम लोग टाइम को फॉर्मूला निकालेंगे तो स्पीड अपॉन टाइम लिख सकते हैं, या मतलब टाइम लिख के डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख देंगे हम लोग। ऐसे भी इसमें देखा जाए इसी से आपको फॉर्मूला बन गया। टाइम को यहाँ रख दिया मैंने हमने और यहाँ पर डी तो ऐसे चीज वहीं पास लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में रहता है वो वहाँ नीचे होकर डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। फिर स्पीड का देखा जाए तो स्पीड आपको यहाँ पर छोड़ देना है और डी अपॉन टी, ठीक है। डी अपॉन टी आपको रहता है यहाँ पास फॉर्मूले, ठीक है। अब ये तीन फॉर्मूले आपको याद करना है, एक ये डिस्टेंस का बोल दिया जाए, फिर आपको टाइम का बोल दिया जाए और स्पीड का बोल दिया जाए।